हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सर फॉर माय ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट सेकंड जो है वो हम स्टार्ट कर रहे थे। तो यूनिट सेकंड में हम लोगों ने स्टेनिंग देख ली थी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। इसका वीडियो आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा और मैं साइड में भी ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि स्टेनिंग क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसे तो मैं ध्यान से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या बात करने वाले हैं, बायोकेमिकल टेस्ट की। देखो, जो चीज़ें बता रही हूँ ना, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में, और जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे बायोकेमिकल टेस्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स। देखो, बायो मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस हो रही है, और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, इंटरमीडिएटरी मटेरियल्स या फिर मेटाबोलाइट्स और इन प्रोडक्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैक्टीरिया। ठीक है, तो देयर क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स वॉज क्लियर बाय द बायोकेमिकल टेस्ट। जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में क्या होगी, कोई एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे बॉडी में क्या हुआ, बैक्टीरिया इंटर किया हमारे बॉडी में। अब बॉडी में बैक्टीरिया इंटर करने की वजह से क्या हो रहा है, कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है ना। अब ये रिएक्शन जो होती है इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल। तो ये मान लो जो रिएक्शन हो रही है इसकी वजह से क्या होगा, ब्लू कलर आ रहा है, कोई भी मान लो पिंक कलर आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ बॉडी में अल्टरनेशन हो रहा है। समझ लो बात। जैसे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया, अब बॉडी के अंदर जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बॉडी में क्या है, हमारे एंजाइम्स है, प्रोटीन है, विटामिन है कि नहीं। अब ये बैक्टीरिया उस एंजाइम से रिएक्ट करके कुछ तो बना देता है, जिसकी वजह से, जिसे हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट कहते हैं। और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में क्या हो गया। जैसे मान लो कोरोना की बात करूँ, कोरोना में क्या हुआ, जैसे ही जो वायरस था, जैसे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा था, तुरंत छींक आ रही थी लोगों को, मतलब फेफड़ों में प्रॉब्लम हो रही थी, लंग्स में ना। तो हमें पता चल गया ये कैसे हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस कुछ हो रही हैं बॉडी के अंदर। तो इसे क्या कहते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट, या बायोकेमिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं IMVIC टेस्ट। IMVIC ये जो टेस्ट है ये आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है। पहली बात देखो, ये ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल टेस्ट होता है, मतलब ये ग्रुप होता है लेकिन एक ही टेस्ट होता है, यूज टू माइक्रोबायोलॉजी टू आइडेंटिफाई एन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है, मैंने पिछले की वीडियोज़ में ऐड कर रखा है, आप देख लीजिएगा जाकर, नहीं देखे हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट ये कि ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव। तो कोलीफॉर्म ग्रुप जो होता है उनको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, और उनके आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि किसी को TB हो गई है, TB में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या होता है, एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम IMVIC टेस्ट करते हैं। अब इसका स्टैंड को कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द IMVIC स्टैंड फॉर। तो आपको लिखना होगा, I मतलब होता है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, M का होता है मिथाइल रेड टेस्ट, V होता है वेगस प्रॉस्कर टेस्ट, और C का मतलब होता है सिट्रेट टेस्ट। ठीक है, IMVIC इंडोल, मिथिल, वेगस प्रॉस्कर टेस्ट, और C से सिट्रेट टेस्ट। तो अब देखते हैं इनका नाम क्यों पड़ा। देखो, आई है तो इंडोर प्रोडक्शन करता होगा, मिथाइलिन रेड है तो कुछ मिथाइलिन रेड जैसा कुछ, सिट्रेट सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन, तो उसी के बेस पे पड़ा है। आओ देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट में क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड ट्रिप्टोफेन, क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो सम बैक्टीरिया, जैसे कि जो ई कोलाई, इश्चरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंडोल को। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मान लो हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया गए, अब हमारे बॉडी में ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि इस बैक्टीरिया के आने पर तुरंत क्या करेगा, इंडोल प्रोड्यूस करेगा। तो इंडोल इज अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है। इंडोल आप लोगों ने देखा होगा, वो इंडोल रिंग होती है, मैं दिखाती हूँ कैसे, मतलब 5 मेंबर हेट्रोजिनस जो रिंग होती है, आप लोगों ने शायद ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, मेनली हमारी इंडोल होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडोल। तो ये मेनली नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है, और ये प्रोड्यूस होता है जब भी हमारे बॉडी में इकोलाई आता है, क्योंकि ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब देखो, ट्रिप्टोफान होता है, अमाइनो एसिड होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब ये जब क्या होता है, ये इंडोल और पायरुविक एसिड और साथ साथ में अमोनिया जो होता है इसमें टूटता है। ठीक है, अब जैसे ही इसकी रिएक्शन, ये जो इंडोल हमें मिल गया यहाँ पे, अब ये जैसे ही ये इंडोल जो होता है, ये P डाई मिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड, जिसे PAB कह सकते हैं, P डाई मिथाइल DAB डैब बोलते हैं। ठीक है, पैरा डाइमिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड जो होता है, ये इंडोल से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl के प्रेजेंस में। तो क्या बनाता है हमारा, क्विनोल रेड या फिर वायलेट कलर का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो क्यूनोल
सॉरी हाँ क्विनोडल रेड कलर का जो होता है, या फिर इसी को बोलते हैं क्वीन इनोडॉल, इनोडल मतलब ये होता है इंडोल से, तो आइनोडल, ठीक है, क्वी आइनोडल, क्विनोडल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो रेड या वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाता है। तो अगर हमें ये रिएक्शन मिल रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में ये ई कोलाई प्रेजेंट है। अगर ये नहीं मिलती तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं प्रेजेंट है। तो ये मेनली IMVIC का आई टेस्ट था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जब भी पूछे कि IMVIC में कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो वो जो मैं बताई ना पी डाइमिथाइलअमीनोबेंजोल जिसको कोवैक रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो रिजल्ट में कैसे लिखना है, अ चेरी रेड कलर और डार्क रेड कलर अगर बैंड अपीयर होता है एट द जंक्शन ऑफ कोवैक रिएजेंट एंड ब्रोथ, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। दिख रहा है आप लोग को चेरी रेड कलर का मिल रहा है, विच इंडिकेट द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडोल। अगर इंडोल का प्रोडक्शन हो रहा होगा उस रिएक्शन में तो हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले क्या बोला, हमारा ट्रिप्टोफान है वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, इंडोल बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, और ठीक है। अब ये इंडोल जो होता है, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन किससे कर रहा है, पैरा डाइमिथाइल अमीनोबेंजोल, पैरा डाइमिथाइल अमीनोबेंजोल, इससे रिएक्शन कर रहा है। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कोवैक रिएजेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर रेड कलर का जंक्शन दे रहा है, हमारे जंक्शन मतलब पता है आप लोग को, ये हमारा एक लिक्विड हो गया, ये हमारा एक लिक्विड हो गया, इनके बीच में जो मिल रहा है वो रेड कलर का मिल रहा है, इसको कहते हैं इंडोल प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो रेड कलर का मिल रहा है इसको क्या कहते हैं, इंडोल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडोल टेस्ट। नेक्स्ट इसमें बात करती हूँ मिथाइल रेड टेस्ट की। तो देखो मिथाइल रेड जो होता है ये मेनली डिफ्रेंशिएट करता है टू मेजर टाइप ऑफ द फैकल्टेटिव एनारोबिक इंटेरिक बैक्टीरिया, यानी प्रोड्यूस एसिड एज एन इंड प्रोडक्ट। समझ आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एसिड को एज इंड प्रोडक्ट, मिथाइल रेड जो होता है, ठीक है। तो इंटेरिक बैक्टीरिया मतलब वही जो इंटेरिक ग्लैंड अंदर की हो जाता है आपके बहुत ज़्यादा, ठीक है, एनारोबिक। तो इफ़ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन सा, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, एज अ इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। तो मतलब अगर मान लो हमारे बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म गया जो क्या कर रहा है, ग्लूकोज क्योंकि एनर्जी ले रहा है और वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, तो हम मिथाइल रेड टेस्ट से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, द मीडियम विल रिमेन रेड आफ्टर एडिशन ऑफ मिथाइल रेड। तो जो मीडियम है अगर वो हमारा क्या है, रेड ही कलर का रह रहा है जब हम लोग मिथाइल रेड ऐड कर रहे हैं, यानी उसकी जो pH है वो 4.4 है, तो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव टेस्ट। समझ रहे हो, मतलब मान लो अगर हम लोगों ने मीडियम लिया है जिसमें हमारा बैक्टीरिया है, उसमें हम रेड कलर का मिथाइलिन रेड डाल रहे हैं, मिथाइलिन रेड डालने के बाद अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो, क्योंकि अगर वो एसिड प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो रेड कलर का दिखेगा। और अगर मीडिया जो है वो येलो कलर का हो जाए, येलो कलर का हो जाएगा, यानी pH जो है उसका 6.6 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एसिड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एथेनॉल या फिर एसीटोइन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव टेस्ट। समझ आया, मिथाइल रेड टेस्ट देखो बहुत ईजी है। मिथाइल रेड टेस्ट में हम लोगों ने क्या लिया, एक बैक्टीरिया लिया, मतलब बैक्टीरिया हमारे पास है, मान लो कोई भी मीडियम है, उस बैक्टीरिया का कल्चर बनाया मीडियम। अब उसको हम लोग क्या किए, उसमें हम लोग मिथाइलिन रेड डालें। अब मिथाइलिन रेड डालने के बाद अगर वो एसिड प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो क्या कर, यानी pH हमारा क्या है, 4 से कम है, तो वो क्या करेगा, रेड कलर का शो होगा। अगर वो एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या करेगा, अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, तो वो हमारा येलो कलर का दिखेगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव टेस्ट बोलेंगे, इसको नेगेटिव टेस्ट बोलेंगे। मिथाइल रेड का पॉजिटिव टेस्ट, मिथाइल रेड का नेगेटिव टेस्ट। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ग्लूकोज और जब H2O से रिएक्ट करता है तो लैक्टिक एसिड और मिथाइल रेड बनाता है। अब ये लैक्टिक एसिड बनाता है, अब ये लैक्टिक एसिड जब मिथाइल रेड से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और रेड कलर बनाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब फिर से ग्लूकोज और वाटर रिएक्शन करके एस्टिक एसिड अगर बनाएंगे तो फिर उस एस्टिक एसिड अगर 2,3-ब्यूटेन डाइऑल बन गया और मिथाइल रेड देंगे तो येलो कलर देगा, जो कि नेगेटिव टेस्ट होता है। इतना समझ आ गया। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड हमारा कौन सा है, वोगस प्रॉस्कर टेस्ट। देखो वोगस प्रॉस्कर जो होता है ये डिटरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस नॉन एसिडिक और नेचुरल इंड प्रोडक्ट। जो नॉन एसिडिक प्रोडक्ट होते हैं या फिर नेचुरल इंड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम लोग करते हैं ये प्रोडक्ट, जैसे कि एसीटोइन हो गया, जिसे एसिटिल मिथाइल कार्बिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, एसिटिक एसीटोइन। तो दिस टेस्ट इज आइडेंटिफाई बैक्टीरिया दैट फर्मेंट ग्लूकोज एंड लीडिंग टू 2,3-ब्यूटेन डाइऑल एक्यूमुलेशन इन मीडियम। मतलब अभी देखो वोगस प्रॉस्कर जो होता है उधर तो हमारा एसीटोइन उधर भी प्रोड्यूस कर रहा था, येलो कलर दे रहा था, लेकिन वोगस प्रॉस्कर स्पेसिफिक किया जाता है एसीटोइन वगैरह के को चेक करने के लिए। तो जैसे ग्लूकोज है ये हाफ H2O से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, पायरुवेट बना रहा है। अब ये पायरुवेट जो होता है अल्फा एसीटो एस्टेट बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है, एसीटोइन बना रहा है,
ठीक है। अब ये एसीटोइन जब अल्फा नेप्थेनॉल से रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाता है। और ये एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है, जब ये एब्सोल्यूट अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो डाई एसिटाइल और क्रिएटिनिन बनाता है, जो कि पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हमें पता चल जाता है कि वोगस पास का टेस्ट जो है वो हमारा क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2,3-ब्यूटेनॉल ही बोल रहा है कि उसका एसीटोइन का या फिर 2,3-ब्यूटेनॉल का एक्यूमुलेशन होता है। दिस टेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द ई एरोब्स, मतलब ये बैक्टीरिया का नाम है, इनके लिए मेनली किया जाता है, ठीक है। तो ये मेनली हमारा क्या था, वोगस पास का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिट्रेट टेस्ट की। ओके, तो देखो सिट्रेट टेस्ट में क्या होता है, ये डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ माइक्रोब टू फर्मेंट सिट्रेट, कि वो फर्मेंट करता है सिट्रेट, इनके लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज कार्बन सोर्स, जो सोडियम सिट्रेट होता है वो यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स की तरह। अमोनियम एज ए नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट परमिएज, याद रखना, सिट्रेट परमिएज ये ऑक्सीडाइज करता है सिट्रेट को और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कंबाइन करता है वाटर से और फॉर्म क्या कर देता है, सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। एंड सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या होता है, एल्कलाइन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द रेज द पीएच टर्न पीएच इंडिकेटर टू ब्लू कलर, तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। अगर सिट्रेट नेगेटिव कल्चर दे रहा है तो शो द नो ग्रोथ इन द मीडियम एंड मीडियम रिमेन ग्रीन, ठीक है। दो चीज़ है, अगर पॉजिटिव देगा तो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर, और अगर नहीं तो फिर कौन सा देगा, ग्रीन कलर। देखो इसको यहाँ से देखते हैं, आप लोग को दिख रहा है सोडियम सिट्रेट होता है नॉर्मल, ये क्या करता है, रिएक्शन करता है तो पायरुविक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा जब एक्सेस सोडियम हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फ्रॉम, वो क्या करता है, फ्रॉम सोडियम सिट्रेट, मतलब एक्सेस सोडियम जो हो रहा है वो हम लोग सोडियम सिट्रेट से ले रहे हैं यहाँ से, वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो हमारा क्या बनाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट है तो उसका पीएच जो हो रहा है वो कम हो रहा है, यानी वो ग्रीन से ब्लू की तरफ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर नेगेटिव टेस्ट दे रहा है तो ग्रीन कलर देगा, अगर पॉजिटिव दे रहा है तो ब्लू कलर देगा, ठीक है। नॉर्मल हमारा क्या, देखो सोडियम सिट्रेट है वो रिएक्शन कर रहा है हमारा, जब टूट रहा है जब तो पायरुविक एसिड देता है ये। अब एक्सेस सोडियम सिट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब रिएक्ट करता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना मतलब तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। अगर सोडियम कार्बोनेट बन रहा होता है तो पॉजिटिव टेस्ट देता है यानी ब्लू कलर देता है, अगर नहीं बन रहा होता तो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो ये मेनली पूरा क्या था, IMVIC टेस्ट। तो इसको अच्छे से देख के जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों ने अपने टाइम पे नहीं देखा था और ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाकी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम।